कोष्टिका के पढ़ने के बाद हमने एक कोष्टिका के क्रिस्टल तंत्र की बात करेंगे। ये 7 क्रिस्टल तंत्रों के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 प्रकार की एक कोष्टिकाएं होती है जो एक एक के बारे में हम देखते हैं। जो पहली प्रकार की संरचना है उसमें क्या होता है, जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। ए, बी और सी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और जो तीनों कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, वो तीनों कोण क्या होते हैं, वो भी 90 डिग्री के होते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों कितने हैं, 90 डिग्री के। तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तीनों भुजा ए, बी, सी बराबर होती है। तो तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। आगे संरचना की बात करें, इसमें क्या होती है, 2 भुजाएं तो बराबर होती है, ये वाली ए और बी, तो 2 भुजाएं बराबर होती है ए और बी, मगर जो सी भुजा है वो थोड़ी लंबी ज़्यादा होती है, विषम होती है। कोण वही 90 डिग्री होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण 90 डिग्री के ही होते हैं। तीनों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के होते हैं। फिर इसके बाद हम कर यहाँ हुए तीनों कोण 90 डिग्री। फिर बात करें भुजा की, तो तीनों भुजाएं क्या होती है, ए, बी तो बराबर होती है, जो तीसरी भुजा सी वो अलग होती है। दो भुजाएं या अक्ष समान होते हैं, और तीसरी भुजा क्या होती है, विषम होती है या भिन्न होती है, ठीक है। 2 भुजा ए और बी तो क्या हो गई, समान हो गई, तीसरी भुजा विषम हो गई। अगली संरचना की बात करें, इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है। ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग लंबाई की होती है, मगर तीनों कोण बराबर होते हैं, वही 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पर भी। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के। तीनों कोण यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है। तीनों कोण 90 डिग्री के, और तीनों भुजाएं क्या होती है, अल्फा, ए, बी और सी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर नहीं होती। तीनों भुजाएं क्या होती है, तीनों भुजाएं विषम होती है, ठीक है। एक और संरचना देखें, जिसमें क्या होती है, 2 भुजाएं तो क्या होती है, बराबर होती है। ए और बी तो बराबर होती है, जो तीसरी भुजा है वो अलग होती है। और अल्फा कोण 90 डिग्री का होता है, बीटा कोण भी 90 डिग्री, और जो गामा कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री का हो गया, और गामा कोण क्या हो गया, 120 डिग्री का हो गया। और भुजाएं देखें, तो ए बराबर बी और सी क्या होती है, विषम होती है। 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और तीसरी क्या होती है, विषम होती है, भिन्न होती है। अब देखते हैं लोग किस नाम से जानते हैं।
ये तो कहलाता है जिसमें सभी कोण बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, वो तो कहलाता है घनीय एक कोष्ठिका या क्यूबिक। ठीक है, जिसमें दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, तीसरी भुजा विषम हो, तो ये कहलाता दो भुजाएं बराबर यानी समान हो तो द्विसम लंबाक्स कहलाता है। ठीक है, या इसको कहते हैं हम चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जिसमें तीनों भुजाएं क्या विषम हो, वो कहलाती है विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स यानी कि ऑर्थो रोम्बिक भी कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, जिसमें षटकोणीय संरचना दिखाई दे रही है, इस कारण इसको बोलते हैं षटकोणीय एकेकोष्ठिका या हेक्सागोनल। ठीक, अब देखो ये तो हुई बात एक्सियल एंगल की, ये हुई बात एक्सियल डिस्टेंस की, ये हो गया नेम। अब देखो एग्जाम्पल की कौन कौन से इसमें उदाहरण आते हैं। घनीय में आते हैं तो NaCl हो गया, हीरा हो गया, जिंक प्लेट हो गया ZnS, ठीक है, कॉपर हो गया। इसके बाद द्विसम लंबाक्स या चतुष्कोणीय के उदाहरणों में देखें तो इसमें आता है टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गया। ठीक, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट हो गया। ऐसे विषम लंबाक्स या समचतुर्भुज में आते हैं रोम्बिक सल्फर हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये इसमें आता है। षटकोणीय में देखें तो इसमें आ गया ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, इत्यादि इसमें आते हैं। इस प्रकार से 4 क्रिस्टल तंत्र तो हमने बना चुके हैं। अब देखो इन क्रिस्टल तंत्रों से कौन कौन सी संभावित एक कोष्ठिकाएं प्राप्त हो सकती है। तो अगला देखते हैं संभावित एक कोष्ठिकाएं। अब देखो इसमें एक संरचना तो ये, इसमें 3 प्रकार की एक कोष्ठिकाएं संभावित है। एक तो हो गई जिसमें सिर्फ कोनों पर ही होते हैं यानी आद्य वाली हो गई, एक होगी जिसमें कोनों के अतिरिक्त एक मध्य में भी होता है, और एक कौन सी हो गई जिसमें कोनों के अतिरिक्त हो गई फलकों पर। ठीक है, तो यह कहलाएगी आद्य घनीय एक कोष्ठिका। ठीक है, ये कहलाएगी काय केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका। ये कहलाएगी फलक केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका। ठीक है, तो इससे यहाँ पर 3 प्रकार की प्राप्त होती है।
देखो इसमें कौन सी प्राप्त होती है। अब इसमें दो ही प्रकार की हमारे पास संरचना बनती है एक एक कोष्ठिका। एक तो कोनों पर होते हैं तो आद्य हो गई, और एक अंतक वाली हो जाती है। तो ये तो हो गई आद्य द्विसमलंबाक्ष, और यह हो गई अंतःकेंद्रित द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, इसमें दो प्रकार की प्राप्त होती है, इसमें चारों प्रकार की बनती है। इसमें चारों ही प्रकार की दिखाई देगी आपको एक एक कोष्ठिका है। देखो इसमें तो कोनों पर है, तो ये तो हो गई आद्य विषमलंबाक्ष। इसमें कोनों के अतिरिक्त अंत में हो गई, तो अंतः केंद्रित हो गया विषमलंबाक्ष। और इसमें कोनों के अतिरिक्त आ जाता है फलकों पर, तो फलक केंद्रित विषमलंबाक्ष। और यहाँ पर आ गया फलकों पर प्लस दो विपरीत फलकों पर, तो अंत्य केंद्रित विषमलंबाक्ष। ठीक है, इसके बाद हम देखें इसमें कौन सी होती है। इसमें एक ही होती है जो सिर्फ कोनों पर होती है, और यह हो गई आद्य वाली। तो आद्य षटकोण एक एक कोष्ठिका। अभी हमने चार प्रकार तो पढ़ चुके हैं, चार प्रकार की एक एक कोष्ठिकाएं पढ़ चुके क्रिस्टल तंत्र की 7 में से, और अब 3 जो बाकी है वो देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इस तीनों भुजाएं तो क्या है बराबर है, तीनों भुजाएं क्या है बराबर है, मगर जो कोण है अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री के नहीं है, कुछ झुके हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री के नहीं, ए बी और सी भुजा होगी, तो अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के नहीं है, मगर बराबर होते हैं। तीनों कोण यहाँ पर क्या है बराबर है, परंतु 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक, यहाँ पर ए भुजा बी भुजा और सी भुजा तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर, तीनों भुजाएं क्या हो गई यहाँ बराबर। अगली संरचना देखें। इसमें क्या होती है कि जो भुजाएं होती है तीनों भुजाएं विषम होती है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। ए बी और सी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर नहीं होती। और जब दो कोण होते हैं, दो कोण तो क्या होते हैं
बराबर होते हैं और एक कोण विषम होता है। यानी जो अल्फा कोण होता है हो गया 90 डिग्री, और जो गामा कोण होता है वो भी होता है 90 डिग्री, मगर जो बीटा कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री के, मगर जो गामा और जो बीटा कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो बुझाई क्या होती है, तीनों बराबर नहीं होती, ए बी और सी बराबर नहीं होती। तीनों बुझाई क्या होती है, बराबर नहीं होती। ठीक, इसमें क्या है अगली, इसमें तीनों ही भुजा बराबर नहीं होती, ए बी सी तीनों विषम होती है, और तीनों ही कोण ना तो बराबर होते हैं ना ही 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तीनों ही कोण 90 डिग्री के भी नहीं होते और बराबर भी नहीं होते। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होते, मगर 90 डिग्री के भी नहीं होते। ठीक, यानी कि तीनों कोण परस्पर बराबर नहीं होते तथा 90 डिग्री के भी नहीं होते। बुझाए देखो, ए बी और सी बराबर बुझाए, तीनों बुझाए बराबर नहीं होती। ठीक है, अब देखो जहां पर जब तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होती है और तीनों बुझाए बराबर होती है, वो संरचना कहलाती है त्रिकोणी। त्रिकोणी या त्रिसमांताक्ष। रोम्बोहेड्रल। अगर हम बात करें जिसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होती तो कोण तो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, मगर बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं होता, वो कहलाती है संरचना एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जब तीनों भुजा बराबर नहीं होती और तीनों कोण बराबर ना होते और 90 डिग्री भी नहीं होते, वो कहलाती है त्रिंताक्ष, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब देखते हैं इनके उदाहरण। ये तो बात हुई हमारी एक्सियल एंगल की, ये हुई थी बात हमारी एक्सियल डिस्टेंस की, और ये हो गई इनके नाम की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। जो सबसे पहला जिसमें त्रिकोणी की बात करें, और तो इसमें आती है हमारे पास सबसे पहले संरचना मरकरी सल्फाइड की सिनेबार, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं एकंताक्ष में। इसमें आता है एकंताक्ष सल्फर हो गया, ग्लूबल लवण हो गया, यानी कि सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं त्रिंताक्ष का उदाहरण। तो कॉपर सल्फेट हो गया 5H2O, K2Cr2O7,
एक हो गया बोरिक अम्ल, ये इसमें आते हैं। अब देखते हैं संभावित एक एक कोशिका। आद्य वाली जो सिर्फ कोनों पर होते हैं, जिसमें अवयवीकरण, तो आद्य त्रिकोणीय त्रिसमांताक्ष। एकंताक्ष में आते हैं दो प्रकार की संरचनाएं आती है। एक तो हो गई आद्य वाली जो कोनों पर होती है, आद्य एकंताक्ष। दूसरी देखो जिसमें कोनों पर तो होते ही है और दो विपरीत आमने सामने वाली फलकों पर भी होते हैं, तो अंत्य केंद्रित एकंताक्ष। इसमें देखो कौन सा आता है, इसमें तो एक ही आता है, और वो हो गया आद्य वाला जो सिर्फ कोनों पर ही क्या होती है, अवयवीकरण होते हैं, तो ये हो गया आद्य त्रिंताक्ष। इस प्रकार से सातों क्रिस्टल तंत्र समाप्त होते हैं और सातों क्रिस्टल तंत्रों से हमारे पास कुल टोटल 14 प्रकार की एक एक कोशिकाएं प्राप्त होती है। तो 14 प्रकार की एक एक कोशिकाओं से 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हम बना सकते हैं। तो 14 प्रकार से क्रिस्टल जालक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को हम ब्रेवे जालकों के नाम से भी जानता है, ब्रेवे क्रिस्टल जालक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रेवे वैज्ञानिक ने इनको बताया था।